व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। तो व्यूवर्स, आज का मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो काफ़ी इंजॉयमेंट वाला मौसम है। बाकी ये है कि आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है, तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और खुदा की तरफ से आज मेरे दिल में ये आया कि खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया कि मुझे अपनी गवाही शेयर करनी चाहिए। तो खुदा का शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूँ। खुदा ने मुझे आज का दिन दिखाया ताकि मैं इस गवाही को शेयर कर सकूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा वो था कि मैं गवाही नहीं शेयर कर पा रही थी, तो खुदा ने मुझे हिम्मत और ताकत बख्शी कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। तो आज की गवाही इस बारे में है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी। आप लोग जानते हैं गुज़िश्ता दिनों में मेरी बेटी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हमें। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, काफ़ी परेशानियां हो गई थी, उसको वॉमिटिंग, मोशंस, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने इतनी जगहों से दवाइयाँ ली, मेडिकल स्टोर से, फिर आम क्लिनिक्स जो होती हैं वहाँ से मेडिसिन ली, पर किसी जगह से भी हमें आराम नहीं आया। आखिरकार हम लोग हॉस्पिटल ले गए, हमने दुआ करवाई, उससे है काफ़ी सिया बेहतर रही हैं। और सारी रात सोती भी रही है, शुक्र है खुदा का। और ये है कि फिर सुबह वही हाल था। तो खैर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसको सेहत तंदुरुस्ती बख्शी। बाकी फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि हमें क्या करना चाहिए। हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि छोटी सी बच्ची थी और मुझे बहुत डर लगता था। मेन चीज़ ये थी कि मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं अपनी बच्ची को एडमिट नहीं करवाना चाहती थी। बेशक मैं मेडिकल लाइन में ही हूँ, मेरे हस्बैंड मेडिकल में हैं, हम दोनों मेडिकल में हैं, पर यह है कि फिर भी कहते हैं ना कि जब अपने बच्चे पे बात आती है तो माँ और बाप दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये है कि किसी को किसी को इंजेक्शन लगाना बहुत आसान होता है, पर जब अपने पे आती है तो वो देखना भी मुश्किल होता है, लगवाना तो दूर की बात है। बाकी ये है कि मैं बहुत डरती थी, तो जब उन्होंने एडमिट का बोला तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। और खैर साउल ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी कि ये उसके फ़ायदे के लिए है, तो हम लोगों को एडमिट करवाना चाहिए। तो हमने खैर हिम्मत रख के एडमिट करवा तो दिया। बाकी ये है कि डॉक्टर्स आते थे, नर्सेज़ आती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। कभी कहते थे कि जी सोडियम का मसला है, कभी कहते थे कि पोटेशियम का मसला है। इसी तरीके से कुछ ना कुछ शैतान हमें जो है वो इधर-उधर घुमा रहा था, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। ऊपर से उन्होंने कहा कि जी सिया को कोविड का प्रॉब्लम है। तो मैं तो खैर कोविड वगैरह को मानती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि ना मुझे है, ना मेरे हस्बैंड को है, ना स्टीव को है, ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। और सिया तो ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ ही बाहर कहीं जाएगी, अगर कहीं जाती भी है तो खैर मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी। बाकी ये है कि जो भी है खुदा ने हमें शिफा दी। तो मैं आपके साथ ये गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने दुआ करवाई, 3 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे। तो तीसरे दिन भी डॉक्टर ने दूसरे दिन की रात को डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर इसकी सुबह की रिपोर्ट अच्छी आएगी तो इसको छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं छुट्टी मिलेगी। तो खैर हम लोग काफ़ी परेशान थे डिस्चार्ज वगैरह का। मैंने कहा, पर वो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची अभी स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो खैर सुबह की रिपोर्ट का वेट था सबको कि सुबह की रिपोर्ट आएगी तो हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। बाकी मैंने खैर सबसे दुआएं करवाईं, सबको कहा कि भाई फैमिलीज़ को कहा कि हमारे लिए दुआएं करें, हमारी बच्ची को दुआओं में याद रखें। बाकी ये पास्टर मकबूल इलाही साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी दुआ में याद रखें। वो हमारे फैमिली के मेरी ससुराल की तरफ से वो हमारे फैमिली पास्टर्स हैं। तो हम लोगों ने अंकल जी से, आंटी से दुआ करवाई स्पेशली इस तौर पे कि आप लोग मेरी बच्ची के लिए दुआ करें ताकि सुबह की जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर आएँ और हम लोग जल्द से जल्द घर जाने वाले हों। क्योंकि
सिया बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सोने लग गई थी और हर टाइम सोते रहना और बिल्कुल भी नहीं उठना, तो इस बात से भी काफ़ी परेशानी थी क्योंकि सिया घर पे अच्छा खासा खेलती थी, फिर ज़रा सा वो एक्टिव होती थी तो फ़ौरन से खेलने लग जाती थी, पर वो जब से एडमिट हुई थी कंटिन्यू वो सोए जा रही थी, सोए जा रही थी। तो हमें इस बात से भी काफ़ी परेशानी हो रही थी कि इतना सो क्यों रही है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि हम लोग इसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लगा रहे, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ सलाइन दे रहे हैं। तो सलाइन भी अगर दे रहे थे तो उसके साथ नींद तो मेरा ख़्याल है नहीं आनी चाहिए। बाकी ख़ैर मेरी गवाही यही थी कि मुझे मतलब काफ़ी मेरी बच्ची को शिफा मिली, हमने दुआ करवाई पास्टर साहब से, तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमारी रिपोर्ट्स भी क्लियर की। और फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि जी आपकी बच्ची जब तक एक्टिव नहीं होगी तब तक हम इसको नहीं भेज सकते। तो मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा कि मेरी रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बच्ची बिल्कुल एक्टिव नहीं है, सुस्त है, सो रही है, फ़लाँ ढिमका, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें घुमा रहे थे एक हिसाब से। तो मैं ये कहूँगी कि शैतान की सारी चालाकियाँ हैं, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर मुसीबत डालता है और वो मतलब हमें अपनी तरफ करना चाहता है। तो जो खुदा के लोग हैं वो खुदा पर ईमान रखते हैं और दुआएं करवाते हैं, दुआएं करते हैं, अपने आप को खुदा के सपुर्द करते हैं। तो ये शैतान एक हमें चेक कर रहा होता है कि भई हम किस तरीके से उसकी तरफ आ सकें। वो हमें मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से आपके साथ लफ्ज़ शेयर करूं, पर यह है कि हमें पूरी कोशिश की शैतान ने अपनी तरफ लेकर आने के लिए। पर यह है कि हमने खुदा पर ईमान रखा और खुदा ने हमारे सारे काम क्लियर किए, हमारी बच्ची को शिफा दी। और पास्टर साहब का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे लिए दुआएं की, पास्टर साहब ने, आंटी जी ने। तो उन्होंने मतलब राहत आंटी ने हमारे लिए बहुत दुआएं की और हमारी बच्ची जल्द से जल्द घर आने वाली हुई। तो मैं इस बात के शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी खुदा ने हमें शिफा दी, हमें इसी बात का वो है। तो आज की गवाही मेरे दिल पर बोझ थी और मुझे इस बात का था। उस दिन से तो काफ़ी दिन हो गए हमें घर पे आए हुए, पर मैं बस शायद शैतान की चालाकियों की वजह से कि भई आज भी नहीं, आज भी नहीं, आज भी नहीं। तो आज मैंने पूरी कोशिश करके मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं कुछ भी हो जाए मैं अपनी गवाही शेयर करके रहूँगी। तो बाकी खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, हमें फ़ज़ल बख्शा कि हम आज आपके सामने आ सकें। मैं और मेरे बच्चे सब कुछ खुदा का शुक्र है कि हम लोग सेहतयाब हैं। तो बाकी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी मसला हो तो आप लोग ज़रूर पास्टर साहब से दुआ करवाया करें, अपने ईमान को मज़बूत रखें। खुदावंद कहता है कि अपने ईमान को मज़बूत रखोगे तो तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। तो बाकी ये है कि मेरी यही गवाही है कि खुदा ने हमें बहुत शिफा दी है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है और शैतान की सारी चालाकियों को ख़त्म किया है। तो इसी तरीके से मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी अपने खुदा पर ईमान रखा करें। खुदा कहता है कि आप जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो अगर आपका ईमान होगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और अगर आपका ईमान नहीं होगा तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। तो शैतान को पीछे करके आप खुदा को आगे किया करें, क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं और खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो ये है कि हमें हर चीज़ को छोड़ के खुदावंद को आगे रखना चाहिए। तो बाकी आपको पास्टर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को दुआ करवानी हो या किसी का कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म की परेशानी है, कोई दुख तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई बदरूग गिरफ्ता है, किसी का औलाद का मसला है, रुपए पैसे की परेशानी है, किसी भी तरह का आपका कोई भी मसला है, किसी भी तरीके से आप लोग दुआ करवाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर पास्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी गवाही यही थी। मेरी गवाही मुझे मतलब ख़ुद को फ़ील हो रहा है कि मैं मतलब काफ़ी रिलैक्स हो गई हूँ अपनी गवाही शेयर करके। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी अगर खुदा ने कोई काम किया है तो आप लोग ज़रूर अपनी गवाही को शेयर किया करें और लोगों तक पहुँचाया करें, ताकि जो जाने मतलब गलत रास्ते पे चल रही हैं उनको भी खुदा शिफा दे और उनको भी खुदा मतलब हर बुराई से बचाए। तो आप लोग ज़रूर एक दूसरे के ऐसी गवाहियाँ शेयर किया करें ताकि हम लोग खुदा में और ज़्यादा मजबूत हो सकें। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के क्या मसले हैं। एक दूसरे के साथ शेयर करने से ही बात होती है और मतलब काफ़ी दिल हल्का हो जाता है। और मैं मतलब बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ अपनी गवाही शेयर करके। मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ था इस बात का। तो खैर हम लोग चर्च जाने की भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पर कभी बारिश हो जाती है। ये कल लास्ट संडे भी हमने चर्च जाना था, पर बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो खुदा ने चाहा तो मैं ज़रूर अपनी गवाही चर्च में भी जाके शेयर करूँगी और मैं अपने दिल को और ज़्यादा मतलब तसल्ली बख्शूँगी कि मतलब मेरे दिल को और ज़्यादा तसल्ली हो जाएगी। तो बाकी कुछ वर्ड्स का मसला हो रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो अगर कुछ वर्ड्स का मसला हो रहा हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर माफ़ कीजिएगा। तो बाकी है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।